नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमें विश्वास है कि आप लोग पिछले सेशन जितने भी सिद्धांत से रिलेटेड सारे सेशन आए हैं वो आप देख रहे होंगे। यहाँ पर आप टेट और सीटेट से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत हैं आपके, जैसे कि आपने बहुत सारे, जैसे बंडूरा का सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत और आपके पावलाव के सिद्धांत, अब बहुत सारे सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत लगभग लगभग आपने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे आपके प्रयास से, यानी सिद्धांत से भैया, जिसका नाम है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक सिद्धांत। और इनके इस सिद्धांत को हम कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। या आप लिख कर ले लेंगे कि जितने भी सिद्धांत हैं आपके सीडीपी यानी बाल मनोविज्ञान में, उससे 70 से 80% क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। और आपके जो वेटेज होते हैं सीडीपी में, जो पैगोलॉजी वगैरह का, वह ज़्यादातर सिद्धांत से ही होते हैं, जिसमें कि बच्चों को यह बताया जाता है बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उस पर अलग अलग साइंटिस्ट का कितना प्रयोग होता है। अगर आपने अभी भी सारे लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे और प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। आपको चाहे पर्यावरण का सेक्शन हो, चाहे मैथ का सेक्शन हो, चाहे मैथ पैडोलॉजी का सेक्शन हो, चाहे हिंदी का हो, हिंदी टेस्ट सीरीज का, मैराथन का, अदर सेक्शन अगर देखना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब कुछ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप आके देख सकते हैं और अपने जो मुकाम है उसको आसानी से हासिल कर सकते हैं। भाई अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर यह क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ध्यान से देख लेना। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक यह कहाँ के रहते हैं? पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन बनता है, कहाँ के रहते हैं या फिर किस देश के हैं? तो यूएसए, अमेरिका के यह मनोवैज्ञानिक होते हैं। 1913 में, सन 1913 में इन्होंने एक प्रयोग किया बिल्ली पर, भूखी बिल्ली पर इन्होंने एक प्रयोग किया। जैसे पावलाव कुत्ते पे करते हैं, स्किनर चूहे पर या फिर कबूतर पर करते हैं, सेम इसी तरह यह भी अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर करते हैं। बिल्ली बहुत भूखी होती है, उसे एक पिंजड़े में बंद करते हैं, उसे एक पिंजड़े में बंद करते हैं और पिंजड़े का जो कुंडी होती है, यानी कि जो हम सिंपल सा उसे लीवर के नाम से जानते हैं साइंस के मेथड से देखें तो उस जब लीवर को उन्होंने बंद कर देते हैं और भूखी बिल्ली के सामने पिंजड़े में बाहर की तरफ मांस का एक टुकड़ा, यानी कि मछली कह लीजिए, अभी मांस का टुकड़ा एक रख देते हैं। तो पूछा जाता है कि जो मांस का टुकड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उद्दीपक कहते हैं। जैसे कि जिस चीज को देखकर किसी के मन में लालच आ जाए, या फिर भूखे आदमी, भूखे पर्सन को, जैसे हम ही लोग हो गए, रसगुल्ला को देखेंगे या फिर गुलाब जामुन को देखेंगे भाई, तो तुरंत मुंह में पानी आना, या फिर भूखे होंगे बहुत तो भोजन को करने के लिए बहुत ज़्यादा ललक होगी और बहुत तेज भूख लगा होगा, तो उस समय जो भूख आपका मिटता है, अब भोजन करने के बाद वह खत्म होता है। अब भोजन तुरंत आपको चाहिए होता है, जिससे कि भूख आपका तुरंत मिट सके। ये सारी चीज़ें, जो आपका भोजन है वह उद्दीपक का काम करता है और आप क्या होते हैं, उस पर अनुक्रिया दिखाते हैं। अनुक्रिया दिखाते हैं, इस वजह से इनके इस सिद्धांत को अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। एसआर थ्योरी भी कहते हैं। इनके उपनाम से कितने जानते हो, सारी बातें हम करते हैं, क्रम से सारी बातें चर्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे हम कि जो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक होते हैं, यह एक मनोवैज्ञानिक होते हैं अमेरिका के। इनका यह सिद्धांत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भाई, त्रुटि का सिद्धांत कहलाता है। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपने जो सिद्धांत दिए हैं उसे प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये यूएसए के होते हैं। 1913 में इन्होंने यह सिद्धांत दिया। इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक में भी इसकी चर्चा की गई है। उस पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षण या फिर शिक्षा मनोविज्ञान, इस चीज़ को याद रख लेंगे। ये पुस्तक है, उनके ही पुस्तक है और इसमें भी इस बात की चर्चा की गई है। आखिर यह किस पर अपनी यह प्रयोग करते हैं, तो बता देना है, भूखी बिल्ली पर यह अपना प्रयोग करते हैं। उद्दीपक क्या होता है? उद्दीपक यानी कि मांस का टुकड़ा जिसको देखकर कोई आकर्षित हो। अगर भूखी मछली थी, भूखी बिल्ली थी वहां पर, तो भूखी बिल्ली किसको देखकर कुंडी खोलने का प्रयास करी और उसमें उछल कूद मचाती रही, हजारों बार, 100 बार, 50 बार, 10 बार, जितनी बार भी वो उछल कूद मचाई हो। भूखी थी और बाहर उसके पास भोजन पड़ा था और उस भोजन को पाने के लिए, मछली यानी कि मांस का टुकड़ा पाने के लिए, वो जितना क्रियाकलाप करी है, जितना उछल कूद मचाई है, जितना आवृत्ति की है, जितना अनुक्रिया की है, ये सब सारे के सारे, जितना अधिगम, मतलब जब वो कुंडी खोल ली तो इसका मतलब उसके पास एक अधिगम आ गया, एक बुद्धि आ गई। प्रयत्न, इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि जितना प्रयत्न करी बिल्ली, किसको? उस कुंडी को खोलने के लिए, इस कुंडी को खोलने के लिए, जब वह उस पर एक पैर मारती है, छलांग लगाती है, कुंडी खुल जाता है और फिर आके वो मछली खा लेती है, मांस का टुकड़ा खा लेती है। इस प्रकार की क्रिया
बहुत बार, 3-4 बार से ज़्यादा बहुत बार एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने बिल्ली के साथ किया और बिल्ली हर बार वही काम करती थी, प्रयास करती थी उस कुंडी को खोलने के लिए। लास्ट में उसका पैर जो पंजा है इस पे पड़ता था, कुंडी खुल जाती थी, वो आराम से आके आकर अपना भोजन कर लेती थी। यानी कि उद्दीपक जो भोजन है उसे उद्दीपक कहते हैं, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनता है उद्दीपक। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में उद्दीपक कौन सा होता है, उद्दीपक का काम क्या करता है, तो बताना है मछली यानी कि मांस का टुकड़ा, ठीक है। और जो अनुक्रिया करते हैं या फिर इनका प्रयोग किस पर था, तो बता देना है भूखी बिल्ली पर था। इतनी बातें तो दिमाग में रख लेना है अपने सजाकर। अब देखना बच्चों, यहाँ पर उपनाम यानी कि जो उपनाम है इनके, इस सिद्धांत को हम तो कहते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, लेकिन कई सारे उपनाम से जानते हैं। अभी हमने बातों बातों में बहुत सारी सिद्धांत मतलब इनके नाम को आप जिक्र भी कर दिया। एस आर थ्योरी आपने पढ़ा होगा, एस आर थ्योरी। एस आर थ्योरी भी इनके उपनाम में मतलब इनके थ्योरी को ही कहते हैं एस आर थ्योरी। एस आर का मतलब होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जो बिल्ली रिस्पॉन्स देती है या फिर जो उस पूरे से हमको रिस्पॉन्स मिलता है उसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कहा गया। और एस आर थ्योरी के नाम से इनके सिद्धांत को जाना जाता है। दूसरा और नाम है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो भोजन होता है उद्दीपक होता है, तो उस उद्दीपन को पाने के लिए जो जो अनुक्रियाएं होती हैं बिल्ली द्वारा जो क्रियाएं किया जाता है उसे अनुक्रिया कहते हैं। जो बिल्ली अपना दरवाजा खोल लेती है, कुंडी खोल लेती है, आराम से आके मछली को खा जाती है, यानी उद्दीपक वह पा लेती है। तो इस तरह के इस सिद्धांत को उद्दीपन अनुक्रिया का भी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद आवृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके बाद इसे अधिगम का बंध सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम का बंध सिद्धांत, इस बात को भी याद रखेंगे। और इसे क्योंकि बिल्ली बहुत ज़्यादा प्रयत्न करती है तो इस वजह से वो भूल बहुत बार करेगी, इधर पंजा मारेगी, पंजा मारने का प्रयास करेगी, इस पर इधर उधर उछल कूद मचाएगी, तो उसे भूल का सिद्धांत, या फिर पूरे को देखें सिस्टम को तो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। एल थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत को हम कितने नामों से जाने, ये आपको पता हो गया कहानी भी पता हो गई। अब हम आते हैं गुण, इसमें क्या क्या गुण हैं, मतलब क्या चीज़ें इसमें सीखा गया, आखिर किस बात को हमने सीखा, बच्चों द्वारा किस बात को बताया जाए कि इससे क्या सीख मिलती है। बार बार प्रयास करने में भले ही त्रुटि हो, लेकिन एक लेवल ऐसा आता है कि आप वहाँ पे सीख लेते हो और त्रुटि करने से बच जाते हो। जैसे कि बिल्ली कर रही थी, बिल्ली बार बार उछल कूद मचा रही थी, एक बार ऐसी स्थिति आई वो पंजा उसका पड़ गया कुंडी पर, वो कुंडी खुला, वो भोजन आकर सपाचट कर गई। तो इस प्रकार से बार बार त्रुटि करने से हमें त्रुटि से या प्रयास से अपने कुछ सीखने को मिलता है। बस इसे कहा गया, इसे क्या कहा गया भैया, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद और इसके क्या गुण हैं तो बता सकते हैं आप, चलना, बोलना तथा भोजन करना। जैसे बच्चे पहले चलना सीखते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार उठते हैं, फिर चलना सीख जाते हैं, बोलना सीखते हैं, मम्मा मम्मा पप्पा, इस तरह कुछ भी बोलते हैं, ब स ब कुछ भी बोलते रहते हैं, अगड़म बगड़म। तो ये सारी बातें बच्चे करते हैं स्टार्टिंग में, बाद में बच्चे फिर से सही से बोलने लगते हैं। लेकिन फिर से बच्चे भोजन करना नहीं जानते हैं, बच्चों को भोजन कराया जाता है और बच्चे भोजन करते करते बच्चों की आदत हो जाती है। आप लोग देखते होंगे छोटा बच्चा होगा, उसे खिलाते रहो तो मुंह में हाथ लगा लेता है, थाली में हाथ डाल देता है, उसे लगता है हम क्यों अपने हाथ से नहीं खा सकते। वो अब बार बार प्रयत्न करने की कोशिश करता है, एक लेवल ऐसा आ जाता है वो अपने हाथ से खाने लगता है। इस वजह से चलना, बोलना और भोजन करना, ये भी इसका गुण है। आशावादी प्रवृत्ति जागृत करता है, जैसे कि आप कभी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हो, वह न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व हुआ, फिर से आपने प्रयास किया, फिर नहीं सॉल्व हुआ, फिर से प्रयास किया, आप सोच रहे हैं आखिर क्यों नहीं यह सॉल्व हो रहा है, आखिर हमने तो इसे पिछली बार ही लगाया था। तब इसका मतलब आपको एक आशा जगेगा कि अब हमने इसे सॉल्व, मतलब आप इसे फिर सॉल्व कर लिए, मान लीजिए अब सॉल्व करने के बाद आपका एक आशा जग गया कि अब हम इस एग्जाम को बीट कर सकते हैं जिस एग्जाम के लिए हमने न्यूमेरिकल लगा रहे थे, या फिर जिस एग्जाम के लिए हम सिस्टम कर रहे थे, पूरी की पूरी प्रयास कर रहे थे। तो एक आशा हो गया आपको। इसके बाद मंद बुद्धि बालक भी इससे सीखता है, यह बात भी इसकी गुण है। इसके बाद अगर बात करें धैर्य और परिश्रम की, इसमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। जैसे बिल्ली धैर्य बनाई रही, बार बार उछल कूद मचाती रही, परिश्रम करती रही, तब जाके वो अपना भोजन कर पाई आके। जिसे धैर्य परीक्षण का भी सिद्धांत कहते हैं, एक तरह से अभी आप समझ सकते हैं, उपनाम से जाना जाता है इनके सिद्धांत को। इसके बाद गणित में, विज्ञान में, समाज शास्त्र में, सामाजिक शास्त्र में, इसमें भी इसका उपयोग होता है। जैसे कि आप गणित के न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते हैं उसमें नहीं लगता है, फिर आप प्रयास करते हैं, फिर जाके लग जाता है। इसी तरह विज्ञान में भी, सामाजिक शास्त्र में भी ये सारे नियम लगते हैं। तो बस इतने सारे इसके गुण थे, और जो कहानी थी हमने बता दिया, किस किस नाम से जाना जाता है ये भी बता दिया, किस पे किया गया ये भी बता दिया, उद्दीपक क्या है,
पुस्तक का नाम क्या था, शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई। इनका फुल नाम क्या था, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक था। ये कब किए, 1913 में ये प्रयोग आया। ये यूएसए के रहते हैं। साफ बात है कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है, तो बता देना भैया किसका है, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक का। बस इतनी बातें थी बच्चों। ये सेशन डेली नहीं, बहुत सारे सेशन आ चुके हैं, अगर आप फॉलो कर लें तो बहुत अच्छा होगा। हमने एक करीब 120 सिद्धांत पे हमने, मतलब कि 120 व्यक्तियों के सिद्धांत का हमने शॉर्ट वीडियो बनाया है, मात्र 20 से 30 मिनट का होगा। आप उसे देख लेंगे और सारा रट जाएंगे, यहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर आएंगे। और इस तरह के सेशन से तो आपका 100% श्योर है, मतलब श्योर है बच्चा, कि एक प्रश्न आने वाला है। चाहे टेट के किसी भी राज्य का एग्जाम आप टेट दें, सीटेट में तो आएगा ही, सुपर टेट के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो इसको रिवीजन करते रहें आप, चाहे जितनी बार रिवीजन करें, टेट दें तब भी, सीटेट दें तब भी, एक बार आज देखें, अपने से लिखें, फिर जब एग्जाम हो उसे भगा भगा कर देखना स्टार्ट करें। इस तरह से रिवीजन करेंगे तो सारी जितने भी मटेरियल दिए गए आपको मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं सीटेट यूपी टेट के, सारे आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। ठीक है, धन्यवाद।